रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर के गुरु घासीदास संग्रहालय में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य अलंकरण की घोषणा लगातार इसी हॉल में होती रही है और इस परंपरा का निर्वहन करते हुए वहां पर घोषणा कर रहा हूं कि संस्कृति विभाग मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन उन्होंने मुझे अधिकृत किया है और साथ ही संस्कृति विभाग के सचिव और संचालक इस दौरान मौजूद रहे। वहीं साव ने यह भी कहा कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। 24 सालों का सफर जो है वो छत्तीसगढ़ ने हर क्षेत्र में तरक्की और प्रगति के साथ किया है। वहीं राज्योत्सव के बारे में भी बताते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे दिन के मुख्य अतिथि राज्यपाल रहने वाले हैं और कई आयोजन होंगे और समापन कल होगा और राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाएगा। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर पुरस्कार देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 36 लोगों ने नाम इस पुरस्कार के लिए सामने आए हैं। साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज ये एकमात्र ऐसा विषय है, आपकी याद के लिए बताना चाहूंगा, पिछले 24 सालों से इसी हाल में इस विषय की पत्रकार वार्ता होते रही है। राज्य अलंकरण की घोषणा लगातार इसी हाल में होती रही है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा आज यहां पर होनी है। सामान्यतः संस्कृति मंत्री इसकी घोषणा करते रहे हैं। संस्कृति विभाग माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के पास है। उन्होंने मुझे अधिकृत किया है कि मैं आपके बीच आज ये घोषणा करूं और इसके लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। हमारे बीच, हमारे साथ हमारे संस्कृति विभाग के सचिव अंबलगंज जी और संचालक विवेक आचार्य जी मौजूद हैं। और जैसा आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य की स्थापना भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दृढ़ संकल्प और छत्तीसगढ़ वासियों के प्रति उनके स्नेह के कारण ये अलग छत्तीसगढ़ राज्य बन सका। ये 24 वर्षों का सफर इस 24 साल के सफर में छत्तीसगढ़ ने हर क्षेत्र में तरक्की और प्रगति की है। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बस्तर ओलंपिक पर बयान देते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक हर क्षेत्र की विधाओं में अच्छा रहा है, सभी हमेशा से अव्वल आते रहे हैं। बस्तर ओलंपिक की तैयारी भी पूरी है, लोगों के लिए ये अच्छा कार्यक्रम साबित होगा और आज से बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हो गई है। बस्तर क्षेत्र हर विधाओं में सदैव अग्रणी रहा है। वहाँ की चाहे प्राकृतिक सुंदरता हो, चाहे वहाँ का खेल कूद हो, चाहे वहाँ का सांस्कृतिक महोत्सव हो, चाहे वहाँ के लोग हों, सभी हमेशा अव्वल नंबर में रहते हैं। वहाँ की माता दंतेश्वरी, वहाँ का चित्रकूट जलप्रपात, तो निश्चित रूप से बस्तर ओलंपिक उसकी तैयारी पूरी तरह से है और अच्छा ही उसमें लोगों के लिए वो अच्छा कारगर साबित। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस किस हिसाब से देख रही है दक्षिण उपचुनाव को, ये उनका मामला है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर हैं। हमारे दो मंत्री कार्यक्रम में गए थे, कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और मैं लगातार
जा ही रहा हूं। साथ ही डिप्टी सीएम का यह भी कार्यक्रम होना है। राजेश मूरत, अजय चंद्राकर, सभी नेता मंत्री चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। आपको बताते चलें कि कांग्रेस के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री का पलटवार सामने आया है, जहां उन्होंने दौरे को लेकर बोला है। साथ ही दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किस हिसाब से देख रही है कि दक्षिण उपचुनाव को ये उनका मामला है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर हैं। हमारे दो मंत्री कार्यक्रम में गए थे, कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और मैं लगातार जा रहा हूं। कांग्रेस पता नहीं किस हिसाब से देख रही है। हमको तो कांग्रेस का ही कोई व्यक्ति दक्षिण रायपुर में एक भी व्यक्ति नजर नहीं आता। मैं खुद प्रभारी हूं और आप देखेंगे कि हमारी देर रात तक बैठकें होती हैं, रात को सभी लोग कार्यक्रम बनाते हैं, दिन भर सारे लोग फील्ड में जाते हैं। हमारे तो बूथ स्तर तक के कहीं भी आप चले जाइए कार्यकर्ता मिल जाएंगे। वो कांग्रेस को पता नहीं इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि कांग्रेस खुद ही फील्ड में नहीं आ रही है, तो कहाँ से दिखेंगे उसको। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सचिन पायलट के दौरे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट का दौरा हो या फिर किसी का भी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही इसी के साथ अपराधी घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर उन्होंने कहा कि अपराध पर लगातार हमारी सरकार विराम लगाने के लिए मॉनिटरिंग कर रही है। हमारी सरकार लगातार इसमें काम कर रही है। सरकार चिंतित है, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर हुई फायरिंग के फरार आरोपी के महापौर एजाज के साथ में फोटो वायरल हो रहे हैं और साथ ही श्री श्रीवास्तव ने भी सवाल उठाते हुए हर अपराध के पीछे कांग्रेस की संलिप्तता क्यों है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल प्रदेश इस सवाल का जवाब दे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस और उसके दीगर संगठनों से भी जुड़े लोग आपराधिक, हिंसक और विभाजनकारी गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं और कांग्रेस के आपराधिक चेहरे लगातार उजागर हो रहे हैं। आपको बताते चलें कि खबर रायपुर से है, जहां पर जेल के बाहर और साथ ही महापौर के साथ फरार आरोपी की जो फोटो है वो जमकर वायरल हो रही है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर फायरिंग के फरार आरोपी के महापौर एजाज के साथ में फोटो वायरल हो रही है। कांग्रेस का हाथ, वैसे भी कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो पंजा ही है, लेकिन इस पंजे का कितना दुरुपयोग छत्तीसगढ़ में हो रहा है कि हर एक जो अपराध हो रहा है उसके पीछे जो जांच हो रही है, जो अपराधी पाए जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस के नेता इन्वॉल्व हैं। चाहे सूरजपुर की बात करें, चाहे बलरामपुर घटना की बात करें, चाहे लोहारीडी की बात करें, हर जगह कहीं न कहीं कांग्रेस के पदाधिकारी उसमें संलग्न पाए जा रहे हैं। चाहे बड़ौदा की बात करें, जहां पर देवेंद्र यादव जी आज जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन मुझे लगता है कि आज कल जो घटना हुई है इस रायपुर शहर के अंदर में सेंट्रल जेल के सामने, दो मौधापारा के जो बदमाश जिन्होंने गोली चलाई, लेकिन तीसरा जो फरार जो अपराधी है उसके चित्र आज रायपुर के महापौर के साथ में दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? और दीपक बैज जी कहां छुप कर बैठे हैं? दीपक बैज जी को बताना चाहिए कि कल जो गोली चली है उसका एक जो फरार अपराधी है जिसके पीछे पुलिस प्रशासन लगा है, उसके चित्र महापौर के साथ में आ रहे हैं। दीपक बैज जी को बताना चाहिए, भूपेश बघेल जी को बताना चाहिए कि आखिर अपराध से इतना प्रेम कांग्रेस के नेताओं को क्यों है, और क्या कांग्रेस में पदाधिकारी बनना, ये संगठन में आने की प्राथमिकता यही है क्या कि पहले आप अपराधी रहो फिर कांग्रेस के पदाधिकारी बनो? छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में आग लगने की सूचना मिली है। आपको बताते चले कि ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के दौरान आग लग गई और बताया यह भी जा रहा है कि एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से ये आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद 3 फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। मामले पर किसी भी प्रकार की जान माल का कोई भी खतरा नहीं हुआ है। आपको बताते चले कि एसी का कंप्रेसर फटने से आग लग गई है। आपको बताते चले कि ये पूरा मामला रायपुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में आग लगने की सूचना मिली।
साथ ही ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के दौरान ये आग लगी है। बताया ये भी जा रहा है कि एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से आग लगी है। फिलहाल आग पर अभी काबू पा लिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद 3 फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। मामले में किसी भी प्रकार की जान माल का खतरा नहीं हुआ है। रायपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में यातायात थाना प्रभारी टाटीबंद, भनपुरी और पचपेड़ी नाका और फाफाडी की ओर से पुलिस थाना प्रभारियों के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया और साथ ही इस दौरान पुलिस ने रायपुर बिलासपुर हाईवे पर मुख्य मार्ग और सर्विस रोड में अवैध पार्किंग करते हुए लोक मार्ग में बाधा डालकर खतरनाक और असुरक्षित तरीके से राहगीरों के लिए दुर्घटना का कारण बनने वाले ट्रकों और भारी वाहनों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत कार्रवाई की है। थाना अमानाका, कबीर नगर और तिल्दा नेवरा में अपराध पंजीबद्ध कराया गया। इसी प्रकार हाईवे रायपुर अभनपुर में यातायात पचपेड़ी नाका प्रभारी की ओर से थाना माना और साथ ही टिकरापारा प्रभारी के साथ में संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया। हाईवे में मुख्य मार्ग और सर्विस रोड में वाहन चालकों की तरफ से असुरक्षित तरीके से वाहन खड़ा करने के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाओं में लोग प्रभावित हो रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर यातायात पुलिस अधीक्षक ने अभियान चलाया है। अवैध पार्किंग करने वालों पर, चालकों पर जो है वो कार्रवाई हो रही है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। रायपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में यातायात थाना प्रभारी टाटीबंद, भनपुरी और पचपेड़ी नाका फाफाडी की ओर से भी पुलिस थाना प्रभारियों के साथ संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर में भारतीय सड़क कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 8 से 11 नवंबर तक की ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें देश भर और कुछ विदेश से भी प्रतिनिधि रायपुर आएंगे और इसके शुभारंभ के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी आएंगे और इसी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और उन्होंने कहा कि लगभग 3000 प्रतिनिधि यहां पर आएंगे, अलग अलग सेशन होंगे और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी प्रतिनिधि यहां पर आएंगे उन्हें छत्तीसगढ़ की झलक भी देखने को मिलेगी। आपको बताते चलें कि भारतीय सड़क कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूरे मामले की जानकारी भी दी है और जहां पर उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की झलक इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी और लगातार तमाम तरह के जो कार्यक्रम हैं वो होते जा रहे हैं और साथ ही भारतीय सड़क कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन भी होगा। 8 से 11 नवंबर तक कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस पूरे मामले की जानकारी भी दी है। अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है। 8 से 11 ये अधिवेशन चलेगा। देश भर से और कुछ विदेशों के भी प्रतिनिधि आएंगे। लगभग 3000 प्रतिनिधि इस दौरान आएंगे। अलग अलग टेक्निकल सेशन होंगे। इंडियन रोड कांग्रेस का शुभारंभ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के हाथों होना है। जो प्रतिनिधि आएंगे उन्हें छत्तीसगढ़ की झलक भी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन, इसकी झलक उन्हें दिखाने की तैयारी हमने की है। जो प्रतिनिधि आएंगे उन्हें आसपास के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के यात्रा कराने की भी तैयारी हमने की है। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से देश भर के लोग छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और छत्तीसगढ़ की ताकत को जानेंगे और इसका बड़ा लाभ आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलेगा।
राज्योत्सव को लेकर कांग्रेस ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार के राज्योत्सव में क्या दिखाएंगे। 10 महीने की नाकाम सरकार अपनी नाकामी को प्रदर्शित करेगी। और वहीं कांग्रेस के इस बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया था, कुछ भी पूरा नहीं हुआ, हमने करके दिखाया है। एक मुक्त पैसा दिया और एक भी कटौती नहीं की। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 70 लाख माता बहनों के खातों में महतारी वंदन की राशि हम दे रहे हैं। आज शहरों और गांव का विकास हो रहा है, जो कि पिछली सरकारों में अवरुद्ध हो गया था। शहरों और गांव का विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आपको बताते चले कि राज्योत्सव को लेकर कांग्रेस ने बयान दिया है। दरअसल 8 से 11 नवंबर तक कार्यक्रम होना है और जिसको लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है, जिसमें उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार के राज्योत्सव में क्या दिखाएंगे। 10 महीने की नाकाम सरकार और अपनी नाकामी को इसमें प्रदर्शित करेंगे। इस पर कांग्रेस के इस बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया और जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने करके दिखाया है, पैसे दिए, एक भी कटौती नहीं की और साथ ही 70 लाख माता बहनों के खातों में महतारी वंदन की राशि गई है। 10 महीनों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार ने क्या क्या किया है, भूपेश बघेल जी को याद रखना चाहिए कि उन्होंने घोषणा पत्र में यह वादा किया था किसानों के 2 साल के बोनस दूंगा। 5 साल उनकी सरकार चली गई, वो बोनस नहीं मिला। लेकिन ये विष्णुदेव साय की सरकार 12 दिन में किसानों के 2 साल के पुराने बोनस 3,717 करोड़ रुपए 12 लाख किसानों के खाते में डालने का काम किया। भूपेश बघेल जी, आप किसानों को तरसा कर देते थे 4 किस्त में पैसा, चौथे किस्त में किसानों के जेब की डकैती करते थे, कटौती करते थे। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदने का वादा किया था, 21 क्विंटल खरीदने का वादा किया था प्रति एकड़, वो करके दिखाया और एक मुश्त पैसा दिया, 1 रुपए की भी कटौती नहीं की। 70 लाख माताओं और बहनों के खाते में महतारी वंदन की राशि हम दे रहे हैं। आज शहरों और गांव का विकास जो अवरुद्ध हो गया था, शहरों और गांव का विकास तेज गति से आगे हो रहा है। ये सब यदि इनके आंखों में नहीं दिखता है तो आप इटालियन चश्मा पहने हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। सर, राहुल गांधी ये बोल रहे हैं। तो वहीं रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किरण सिंह देव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के द्वारा भ्रम और डर का वातावरण बनाने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वातावरण कांग्रेस निर्मित कर रही है। छत्तीसगढ़ को 5 सालों में अपराध का गढ़ बना दिया है। जिन जगहों पर बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं कर पाई और इसलिए अब सभी जगह माहौल खराब कर रही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां कानून व्यवस्था ठीक से चल रही है, वहां पर जनता को उकसाया जा रहा है, सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बलौदाबाजार की घटना हो या फिर कोई और भी, सभी में कांग्रेस के लोग ही संलिप्त पाए गए हैं और हर घटना के पीछे कांग्रेस के नेता ही शामिल हैं। गिरफ्तारी भी हो रही है। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, इसे बिगाड़े ना। पर जो मेरी जानकारी में है, लगातार इस पर सरकार की दृष्टि से हो, गृह मंत्रालय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में और बिंदुवार इस विषय पर चर्चा के निर्णय भी लेंगे। मेरा यह विषय इसमें कांग्रेस की सरकार में 5 साल किया था और यूपी और बिहार या किसी राज्य की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी राज्य के बारे में नहीं बोल सकते। इसमें हमको अपने स्थान पर किस तरीके से शांति, आपने क्या किया 5 साल में कितनी घटनाएं होती रही, उन घटनाओं पर कितना संज्ञान लिया गया, उन घटनाओं को किस तरीके से उसका निराकरण कितना हुआ, कितने अपराधी पकड़े गए, कितने अपराध के पूरे देश में ये चर्चा चली। अब आप बोलोगे यूपी, आप बोलोगे बिहार, ये उस तरफ डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने 5 साल के कार्यकाल की आप श्वेत पत्र जारी करें। नहीं, ये सरकार का विषय निश्चित रूप से, और मैंने बार बार इस बात को कहा है
कि सरकार से जितनी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से या संबंधित विभागों से जो हम लोग समय समय पर बैठ के कोई चर्चा विषय में आता है तो इस पर निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे विषय एक साथ चलते हैं तो एक एक करके एक एक विषय पर निश्चित रूप से इसमें संज्ञान होगा। और मुझे लगता है कि अपना अभी दक्षिण के जो चुनाव का परिप्रेक्ष्य में और उसके बाद तुरंत से बहुत तेजी के साथ और वे सब कामों पर और गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सांसद सुनील सोनी ने रायपुर के मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड में आपको बताते चले कि जनसंपर्क किया है। इस दौरान उन्होंने कालीबाड़ी स्थित काली मंदिर में दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की और साथ ही इस जनसंपर्क में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने आगामी उपचुनाव को लेकर कहा कि रायपुर दक्षिण में लंबे समय से कमल खिलता रहा है और इससे के पीछे की वजह रायपुर दक्षिण की जनता का बीजेपी पर अटूट विश्वास है और इसी विश्वास और समर्थन के कारण ब्रजमोहन अग्रवाल विधायक, कैबिनेट मंत्री और सब सांसद के रूप में रायपुर के विकास में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। मुझे भी पहले महापौर और सांसद के रूप में रायपुर की सेवा का अवसर मिला है। महापौर और सांसद के दायित्व के साथ हमने रायपुर के विकास के लिए जो कार्य किए उसे देखते हुए जनता अपना अपार स्नेह और आशीर्वाद मुझे इस जनसंपर्क में प्रदान कर रही है। थानागंज क्षेत्र के केंद्रीय जेल रायपुर के सामने मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने कट्टा से साहिल निवासी टिकरापारा रायपुर पर सुनियोजित तरीके से फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसके बाद सूचना पर थानागंज में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमों को लगाया गया है। साथ ही रायपुर की सभी सीमाओं पर चेक पोस्ट लगाने के साथ ही नाकेबंदी भी की गई है और इसी बीच में आरोपी रायपुर से बाहर भागने में के फिराक में भी थे, लेकिन उन्हें रायपुर और दुर्ग जिले की सीमा पर नंदनवन के समीप घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया है। खबर रायपुर से है, जहां पर फायरिंग का मामला सामने आया है और चेक पोस्ट लगाकर नाकेबंदी की गई, अपराधियों को हिरासत में लिया गया है। थानागंज क्षेत्र के केंद्रीय जेल रायपुर के सामने मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने कट्टा से साहिल निवासी टिकरापारा रायपुर पर सुनियोजित तरीके से फायरिंग का मामला सामने आया, जिसके बाद सूचना पर थानागंज में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमों को लगाया गया। अगली खबर आपको बताते चले कि बेमेतरा से है, जहां पर फर्जी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की अंक सूची के आधार पर ग्रंथपाल के पद पर नौकरी पद पर आपको बताते चले कि नौकरी प्राप्त करने का मामला सामने आया, जिसके आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी के खिलाफ अपराध सबूत पाए जाने से आरोपी अनुसुईया पटेल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमांड पर लिया गया है। आपको बताते चलिए कि पूरा मामला रायपुर से है, जहां पर फर्जी डिग्री से नौकरी का मामला सामने आया। मामले का जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया और लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चले कि बेमेतरा से मामला सामने आया, जहां पर फर्जी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की अंक सूची के आधार पर ग्रंथपाल के पद पर नौकरी प्राप्त करने का मामला सामने आया था, जिसमें आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी के खिलाफ अपराध सबूत पाए जाने से आरोपी अनुसुईया पटेल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर लिया गया है। पूरा मामला रायपुर से है। रायपुर में इतना ही। नमस्कार।